अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो उन लोगों को कौन सी वो खुराकें हैं जो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उन खानों के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम प्यूरीन्स कहते हैं, और यही वो प्यूरीन्स हैं जब हमारे जिस्म में जाती हैं तो इनकी वजह से बनता है यूरिक एसिड। इस यूरिक एसिड का नुकसान क्या है? बहुत सारे लोग टेस्ट करवाते हैं यूरिक एसिड का, और जब ये यूरिक एसिड एक ख़ास जो इसकी जिस्म में तादाद होती है, क्वांटिटी होती है या मिकदार होती है, उससे ज़्यादा होता है तो लोग फिर परेशान होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है बल्कि ये जो यूरिक एसिड है ये उनके जोड़ों में एक ख़ास हालत में, जिसको हम मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल कहते हैं, यानी ये क्रिस्टल्स होती हैं जो हमारे कुछ जोड़ों में जाके वहाँ पे रहती हैं, और इन क्रिस्टल्स की वजह से फिर वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है, वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है जोड़ों में। और 50% लोगों में ये जो पाँव का बड़ा अंगूठा होता है वहाँ से ये मसला शुरू होता है, और इसको हम पोडेग्रा कहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो जोड़ हैं वो भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आप दोस्तों को ये बताऊं कि वो कौन से खुराकें हैं या फूड्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, जिनसे आपने परहेज़ करना है अगर आपको हाई यूरिक एसिड का मसला है, तो आपने एक और बात को अच्छे तरीके से जहन में रखना है कि जब भी आप यूरिक एसिड का अपना टेस्ट करवाते हैं तो अपने किसी करीब तरीन डॉक्टर से या हॉस्पिटल से ज़रूर मशवरा कर लिया करें, क्योंकि जो यूरिक एसिड का सिर्फ बड़ा हुआ होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि यूरिक एसिड का क्रिस्टल की शक्ल में आपके किसी जोड़ के अंदर जाना, वहाँ रहना और मसाइल पैदा करना भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपको दवाई शुरू होनी चाहिए। और जो दवाई शुरू होती है उसकी भी फेजेस होती हैं कि पहली स्टेज पे आपको कौन सी दवाई देनी है और दूसरी स्टेज पे आपको कौन सी दवाई देनी है, तो इसलिए ज़रूर ये जहन में रखें। अगर हम बात करें उन खुराकों की, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगा कि वो खुराकें जिनके खाने से जिस्म के अंदर प्यूरीन ज़्यादा होता है और फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो कौन सी हैं। एक तो वैसे ही इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन जो लोग अगर उनको ऐसी कोई आदत है तो वो चाहे वोडका हो, चाहे विस्की हो या बियर हो, ये तमाम की तमाम जो है ये बढ़ाती हैं यूरिक एसिड को हमारे जिस्म में। रेड मीट से मुराद है कि जैसे मटन है, बीफ है, जिसको हम आम जुबान में बड़ा गोश्त कहते हैं, तो ये गोश्त जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है यूरिक एसिड। कैसे यूरिक एसिड ज़्यादा होता है कि इसके अंदर प्यूरीन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने ये जो गोश्त की ये शक्ल है इसको कम से कम इस्तेमाल करें आपको अगर यूरिक एसिड का मसला है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो वो खाने खाते हैं, जैसे कि लाहौर में रहने वाले तो खसूसी तौर पे जानते हैं कि एक टकाटक हम जिसे कहते हैं, ये जो गुर्दा है, ये जो कलेजी है, या जितने भी औज़ा होते हैं जो हम गोश्त के तौर पे खाते हैं, तो इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यूरीन होती है, और ये जो प्यूरीन है यही ज़रिया है यूरिक एसिड का। इसी तरह से जो सी फूड खाने वाले लोग हैं, जैसे सेलफिश खाते हैं, लॉबस्टर खाते हैं, सार्डीन्स खाते हैं, और इसी तरह से एंचोवीज़ खाते हैं, तो ये जो सी फूड है ये वो ज़रिया है कि जो यूरिक एसिड को हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और इसके अलावा जितने भी वो मशरूबात या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर शुगर यानी फ्रक्टोज हम उस शुगर को कहते हैं जो हमारी मिठाइयों में है, बहुत सारी चीज़ों में होती है, तो वो आपने चीज़ें परहेज़ करनी है। उसमें क्या शामिल है? उसमें शामिल है जैसे कि सीरियल्स होते हैं, उसमें शामिल है कि ये जो आइसक्रीम्स होती हैं, बहुत सारे जूसेस होते हैं, ये जो सोडा हम पीते रहते हैं तो ये सोडा उसके अंदर शामिल है। इसी तरह से जो फास्ट फूड है, ये जो हम अक्सर फास्ट फूड खाते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज होता है। तो फास्ट फूड है, कैंडीज़ हैं, कैंडीज़ आप लोगों को पता है कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो बड़े भी बाज़ात इनके आदी हुए होते हैं कैंडीज़ के। तो ये जो सारे खाने मैंने आपको बताए हैं ये वो हैं जो आपने परहेज़ करना है, क्योंकि अगर आप ये परहेज़ करेंगे तो आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है उसको नीचे लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन उसी वक्त में आपने जहन में रखना है कि जो खुराक से परहेज़, या अगली किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन लोगों ने जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो उन्होंने खाना क्या होता है। तो ये एक हिस्सा है इलाज का, लेकिन जो दूसरा जो हिस्सा होता है वो दवाइयों से होता है, और उसके भी जैसे मैंने बताया कि 2 मराहल होते हैं। एक मरहला वो होता है कि जब आपको
अटैक हुआ होता है उस वक्त हम ज़रा मुख्तलिफ दवाई देते हैं, और जब वो अटैक कम हो जाता है तो उसके बाद हम मुख्तलिफ दवाई देते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए। और आज की इस वीडियो से मुतालिक आखिरी बात, अगर मैं इसके बाद मैं सम अप कर देता हूँ सारा, कि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए इन लोगों को जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों में इस चीज़ के अमकानात होते हैं, चांसेस होते हैं कि इनको गुर्दे की पथरी बन सकती है, जिसको हम यूरेट नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो अगर जब ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं तो इस चीज़ के चांसेस कम होते हैं। तो रेड मीट कम खाएँ, जो सी फूड होता है वो बहुत ज़्यादा मत लें, और इसी तरह से जो मीठी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जूसेस वगैरह और जैसे मैंने सारे नाम लिए, ये कम से कम खाएं। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और यूरिक एसिड आपके जिस्म में सिर्फ खुराक से का ख्याल रखने से ही कम हो जाएगा।